यज्ञ में हिंसा का प्रश्न नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धात्मा यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अंत में संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरू का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरू तो कभी कभी संचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अंत में हिमालय मेरू से बढ़कर है। असर्थ स्वर विषाण देवसैन्य च नारद गर्दनवाण चेत तथा सिद्धान कपिल मुनि। मैं समस्त वृक्षों में अर्थात वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्व में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तात्पर्य, सत वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसने भारत में लोग नियत प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूपों में गर्दनवय लोकों ऐसे निवासी से पूर्ण हैं, जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए हैं, किंतु वे नास्तिक थे। अंत में इन दोनों में महान अंतर है। उन्हें स्वनमस्तान विधि मम रात गरजंधन नारद न च नारदीपरम। घोड़ों में मुझे उच्च स्वर जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में रत्वत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। तात्पर्य, एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ उनके जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्च स्वरा नामक घोड़ा भी था। इस अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अंत में इनका विशेष महत्व है और यह कृष्ण के प्रतिनिधि है। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने देवी गुणों के कारण नियुक्ति किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालनकर्ता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस
युग में धर्म का ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ है और अंत में विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्माओं राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। आयुध धर्माय वर्जा धेनुमान सम काम दुखा प्रजन सामिता कंद्रपा समापन सीमा वासिका। मैं हथियारों में वर्ज हूँ, गायों में सुरभि, सृजनती उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वास्तविक हूँ। तात्पर्य वर्ज सचमुच अत्यंत बलिशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोकों में स्थिति कृष्ण लोक की गाय किसी भी समय दुही जा सकती है और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र होते हैं। कभी कभी केवल इंद्र तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए ये किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। अंतरनागन वरुण यदा समय मह पितॄणां चासिमय यम संयमता। अनेक फलों वाले नागों में अत्यंत जलचरों में वरुण देवों में हूँ। मैं पितरों में अरमायु हूँ तथा नियमों के निवारक में मृत्यु राज में यम हूँ। तात्पर्य अनेक फलों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुणों देवों प्रधान है। यह दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी लोक में के अधिष्ठाता अरमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु हमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोग को वहाँ ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। पदचामनम काला कल्याम मृगाण च मृगण परीक्षण। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रदात हूँ। दमन करने वाला लो में मैं काल हूँ। पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तात्पर्य दिति तथा अदिति के दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत दत्त निकले सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रदात का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु बचपन से ही परम भक्त थे। यद्यपि भक्ति का तथा देवी गुणों के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को छीण कर देता है। अंत में वह
कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। पवन पवजिमा राम शस्त्रधाम सक्षम मकर साम्य सूत्र साम्य जाव्य समस्त पवित्र करने के वाले मैं यायु हूँ। शास्त्र दरियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। तात्पर्य समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है। अंत में मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। सर्गालमयमानचता मध्य चौनामर्जना अत्यन विद्यता विधाना पाद पर्वतमा। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य का अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तात्पर्य सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्व की सृष्टि की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। यह दृश्य जगत महाविष्णु गर्भकाश्यो विष्णु तथा श्री कश्यो विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिव जी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गुणों संरचना है, सृजन पालन तथा संहार करने वाले यह सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अंत में वे ही समस्त सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके छयों वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधित ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का कभी भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिनिधि को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णयवाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। अक्षमानर्षमादंता समक्षा च अमृक्षा स कालो दात्य विशत मुख। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समसों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सन्नतियों में मैं ब्रह्मा हूँ। तात्पर्य अकार अर्थात संस्कृत का अक्षर माला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसीलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के समासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं। अंत में यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वाले में काल सर्वव्यापी है, क्योंकि यह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप में है, क्योंकि समय आने पर प्रलयग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा।
सृजन करने वाले जीवों को चतुर्मूर्ख ब्रह्मा प्रधान हैं। अंत में वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। मृत्यु स्वरामृत सक्षम दवर्ष भविष्य तामा कृति सुरमत नारायण श्रीमत नृत्य क्षमा। मैं स्वर भक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले की को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में कृति श्री वाक्य स्मृति मेधा धत्री तथा क्षमा हूँ। तात्पर्य, जीव ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम अज्ञात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल का तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्य का उल्लेख है वे स्त्री वाचक हैं। कृति, श्री वाक्य, श्रीमती, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास यह सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत में पूर्ण भाषा है, अंत में यह अत्यंत यशस्वी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय का स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिलती होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना प्राप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पढ़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। यहाँ दूसरा ऐश्वर्य है आश्रित पर विजय पाना। धृति या दृढ़ता है। पूर्णता योग है होकर यदि कोई विनती भी हो तो और सुख या तथा दुख में स्वभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। ब्रह्मचार्य तथा गायत्री चंद्रमासन मर्गशीर्ष अमृष कुश उमाकर। मैं सामवेद में गीत में ब्रह्म समता हूँ और छंद्रों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में माघ, शीर्ष, अगहन तथा ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। तात्पर्य, जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं कि वे समस्त वेदों के समवेद हैं। सामवेद में विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीत का संग्रह है। इन गीतों में से एक ब्रह्म समता है, जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाए जाता है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विद्वान हैं। इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविताएं की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है।
चूंकि गायत्री मंत्र विशेषताएं ईश्वर साक्षात्कार के निमित्त है, इसीलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृतियों के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यताओं में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्मा का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहता है। मासों में अगहन माघ शीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों में अन्न एकत्रित किया जाता है। जो लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निस्संदेह वसंत ऐसे ऋतु में जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह ना तो बहुत गर्म रहती है ना सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं में से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। अंत में उसे समस्त ऋतुओं में सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। भूताचल में तेजस्वी ज्योसम शिवास सत्वा मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियाँ हैं। समस्त छल कपट कर्म में भूत क्रीड़ा जुआ स्वरप्रिय है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता